देखिए, राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं और इसीलिए बीजेपी विरोध में, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरने से नहीं कतराते। और जिस प्रकार से वो विदेश नीति जैसे विषय पर भी ओछी सस्ती राजनीति कर रहे हैं, ये दिखाता है कि उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है, विदेश नीति सरेंडर हो चुकी है। ये विदेश नीति नहीं है, मोदी जी की नीति है। तो राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, बाकी सब छोड़ दीजिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, दुनिया भर के लोग जो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति धुरंधर नीति है, उसको छोड़ दीजिए। केवल ये बता दीजिए कि मनीष तिवारी और शशि थरूर जी ये क्यों बता रहे हैं कि विदेश नीति भारत की बिल्कुल सही है? उसको रिस्पॉन्सिबल स्टेट्सक्राफ्ट क्यों बता रहे हैं? ये तो आपके सांसद है और आपको आईना दिखाने का काम वही कर रहे हैं। आपके लिए विदेश नीति नहीं थी, आपके परिवार की तो विदेशियों की नीति थी। विदेशियों के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्ट किया जाता था, नेहरू, इंदिरा और राजीव जी और सोनिया जी करते थे। 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की पाकिस्तान पे? और एक फ़ोन आया नहीं तो आपने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। और हमने देखा है कि किस प्रकार से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। 1990s में न्यूक्लियर टेस्ट करने से डर गए थे आप, विदेश से फ़ोन आया तो। और आज हमने देखा है कि किस प्रकार से भारत की नीति वो नीति है कि वो टेल अवीव हो, तेहरान हो या टोरंटो हो, सबको साथ कर चल रही है। हमने अपनी सुरक्षा को भी, भारतीयों की सुरक्षा को भी देखा है, प्राथमिकता दी है और एनर्जी सिक्योरिटी को भी प्राथमिकता दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत की शिप्स आ रही है। आप तो कह रहे थे, आपके लोग कह रहे थे कि शिवालिक और नंदा देवी भारत नहीं आ रहे, झूठ फैलाया। 2011 की पिक दिखाकर 2026 में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की। अब वही लोग हैं ना जो कह रहे थे ईरान की शिप भारत के वाटर्स में सिंक हो गई। कल परसों कह रहे थे कि रशिया का तेल जो है पाकिस्तान को डिस्काउंट में मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान खरीद ही नहीं सकता वो तेल, और रशिया का तेल एक्वा टाइटन के ओर से हमारे पास आ रहा है। और अभी आपने एक और झूठ फैला दिया। पवन खेड़ा बोलते हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है ईरान और इजराइल की। ईरान को आकर बोलना पड़ा कि कोई मध्यस्थता नहीं हो रही है। मतलब कितना फेक न्यूज़ भारत की बदनामी के लिए। एआई समिट में भी मोदी विरोध में देश विरोध, कोविड वैक्सीन के समय पर भी मोदी विरोध में देश विरोध, इकॉनमी आगे बढ़ती है तो इकॉनमी को डेड बोलना। ये दिखाता है कि राहुल गांधी केवल और केवल परिवार प्रथम रखते हैं, देश प्रथम रखने की उनकी आदत फितरत नहीं है। सर, हिमाचल में प्राइस बढ़ा है पेट्रोल डीजल का, करीब 5 रुपये बताया जा रहा है, क्या? देखिए, हर रोज कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता और राहुल गांधी स्वयं महंगाई को लेकर चिल्ला रहे थे। कह रहे थे कि एलपीजी के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि पिछले 5 वर्षों में भारत ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी हमने पेट्रोल डीजल का दाम वही रखा है और पूरी दुनिया में 20 से 30% बढ़ा है। पर आज देखिए, ये कहते हैं हिपोक्रेसी प्रो मैक्स, पीक हिपोक्रेसी जिसको बोलते हैं, कि राहुल गांधी की खटाखट हिमाचल प्रदेश वाली सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिए। ये वो सरकार है जो वादा करके आई थी कि हम 1500 रुपये देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम फलाना फ्री देंगे, महंगाई कम करेंगे। उल्टा टॉयलेट पर टैक्स, पैसेंजर फी पर टैक्स, व्हीकल एंट्री पर टैक्स, अस्पताल पर बढ़ा दिया टैक्स, और अब तो पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स बढ़ा दिया। मतलब कि जहां कांग्रेस आई वहां महंगाई साथ में लेकर आई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है। 1,40,000 करोड़ का डेट है। अभी बजट पेश हुआ तो बजट कम कर दिया पहली बार हिमाचल का, और 50% सैलरी कट दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में कैसे लोगों पर भार बढ़ाती है, महंगाई बढ़ाती है और पूरे देश में उपदेश देती है। और आप देखिए ना, सबसे लोएस्ट वैट पेट्रोल और डीजल पर, जीएसटी पे नहीं आता, पेट्रोल और डीजल पर सबसे लोएस्ट वैट उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, जो बीजेपी या एनडीए शासित है। और जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है, बंगाल में 25% है, तेलंगाना में 35% है, कर्नाटका में 30% है। तो राहुल गांधी के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। सर, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो वायनाड को फंड इशू किया है, उसका क्या प्रतिक्रिया? It is very unfortunate that CM of Karnataka is behaving like fund manager of Priyanka Vadra in Karnataka for Wayanad. First, also 10 crores was allocated from Karnataka people's taxpayer money. Another 10 crores have been allocated. Karnataka Tourism Department was promoting Wayanad through ads in the newspaper, not Chikmagalur, not
Davangere, not Coorg. They were promoting Wayanad because it is constituency of first family of Priyanka Vadra. Are, this is the money of Karnataka people. You don't have the money to build the roads, to give the pothole free roads, to give infrastructure, to give the schemes that you have promised, and you are spending that money to impress Priyanka Vadra and Wayanad. This is not pocket money of Priyanka Vadra's family. This is the state's money. And this is a dhoka. It is a complete betrayal of the people of Karnataka. People of Karnataka should note what they are doing and they should take the right badala during the Karnataka elections.